वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं क्लास 6। बुक का नाम है थ्रू द एजेस, क्लास 6 की है ये। ठीक है, सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर नंबर है 2, जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं जो बच्चों को बहुत प्यारे होते हैं, टिक करते हैं वो जब है ना, जल्दी जल्दी से तुरंत करके। तो चलिए बिना कोई वक्त गए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, it tells us how far north or south is a place located from the equator। ठीक है, तो ये कौन बताता है कि भाई नॉर्थ और साउथ जो है वो प्लेसेस हैं वो लोकेटेड हैं इक्वेटर पे, कहाँ, मतलब ये कौन बताता है। ठीक है, लैटिट्यूड बताते हैं, लॉन्गिट्यूड बताते हैं, नन ऑफ देम बताते हैं, या बोथ ऑफ देम बताते हैं। राइट आंसर है बेटा लैटिट्यूड, ये बात बताते हैं हमको। चलिए, द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो राइट आंसर है बेटा प्राइम मेरिडियन कहते हैं। It tells us how far east or west of the prime meridian a place is located। ये हमको बताता है कि how far कितनी दूर ईस्ट या वेस्ट, ठीक है, ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन का जो ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है, ए प्लेस इज लोकेटेड। ठीक है, तो कितनी दूर कोई प्लेस पर्टिकुलर ईस्ट में वेस्ट में प्लेस है, कौन बताता है बेटा? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। राइट आंसर है लॉन्गिट्यूड बताता है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हैज बीन फिक्स्ड एज। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे फिक्स किया गया? 90 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, 82.5 ईस्ट एंड नन ऑफ देम। राइट आंसर है बेटा 82.5 ईस्ट। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अफेक्ट्स। डिस्टेंस जो होती है प्राइम मेरिडियन से वो किस तरह से अफेक्ट करती है, किस चीज को अफेक्ट करती है? द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, द रेनफॉल ऑफ द प्लेस, द टाइम जोन ऑफ द प्लेस, और नन ऑफ देम। राइट आंसर बेटा टाइम जोन ऑफ द प्लेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, आपको अगर थोड़ी स्पीड हमारी फास्ट लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, है ना, उसके पहले आंसर देने से पहले आप उसको वीडियो को पॉज कर दें और अपना आंसर खुद से लगाने की कोशिश करें, और फिर मैच कराएं यहाँ पे कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो इस तरह से आप जल्दी से, यानी ये बिल्कुल बेस्ट वे होता है इस वीडियो को देखने का। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन पास होती है कहां से, कहां से होकर गुजरती है बेटा? राइट आंसर है बेटा ग्रीन बीच से। कहां से? ग्रीन बीच से। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज। दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 1 डिग्री। क्या कहलाती है? 1 डिग्री। चलिए, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज द। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? आंसर है बेटा इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। नेक्स्ट, बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर डॉट 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 लाइन्स। कैसी लाइन होती है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? राइट आंसर बेटा इमेजिनरी लाइन है, ये हकीकत में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, बस माना हुआ है हम लोगों ने, है ना। चलिए, द टाइम ऑफ ए प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा टाइम ऑफ प्लेस, एक किसी पर्टिकुलर जगह का जो टाइम है अकॉर्डिंग टू इट्स लॉन्गिट्यूड, उसके लॉन्गिट्यूडनल के अनुसार, इज कॉल्ड द। उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर बेटा लोकल टाइम। नेक्स्ट, लैटिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड। लैटिट्यूड को हम क्या और कहते हैं? राइट आंसर है बेटा पैरेलल्स। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग। इनके नाम बताने हैं। तो देखो कह रहा है आई डिवाइड द अर्थ। मैं अर्थ को डिवाइड कर देता हूं इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैं कौन सी चीज हूं? मतलब मैं अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता हूं। तो बताओ बच्चों मेरा नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर है बेटा इक्वेटर। नेक्स्ट, आई एम द लॉन्गिट्यूड। मैं लॉन्गिट्यूड हूं रनिंग थ्रू ग्रीन बीच, जो कि ग्रीन बीच से होकर गुजरता है। राइट आंसर है बेटा द प्राइम मेरिडियन। क्या है बेटा? प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट, वी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अर्थ एक्सेस। हम बिल्कुल अंतिम लास्ट पॉइंट हैं अर्थ की एक्सेस का। आंसर है पोल्स। कौन होते हैं वो? पोल्स कहलाते हैं बेटा। नेक्स्ट, आई एम द 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। हम 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड हैं। तो हमारा नाम बताइए। नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, आई एम द 90 डिग्री। 90 डिग्री पे साउथ पे लैटिट्यूड। तो मेरा नाम क्या है? द साउथ पोल। क्या नाम है बेटा? साउथ पोल। नेक्स्ट, बी आर पैरेलल लाइन्स। हम पैरेलल लाइन्स हैं ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे ड्रॉ की गई पैरेलल लाइन्स हैं। कौन है? लैटिट्यूड। नेक्स्ट, वी कन्वर्ज एट द पोल्स। हम पोल्स पे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। क्या है? नाम है
लॉन्गिट्यूड। चलिए, द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्या होता है बेटा? इक्वेटर। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड, तो इक्वेटर लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है क्या? ठीक है जी नहीं, इट्स फॉल्स। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन होता है वो अर्थ को डिवाइड कर देता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ट्रू है क्या? यस, दिस इज फॉल्स बेटा। क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो क्या वो है ना, क्या पूछा था उसने? देखिए ये यहाँ पे देखिए, द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है क्या? नो, इट्स फॉल्स। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5। क्या सही बात है? एमसीक्यू में आई थिंक ये आ चुका था, तो आप लगा चुके हैं आंसर क्या? ट्रू। नेक्स्ट, द टोरेड जोन लाइज बिटवीन द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। जो टोरेड जोन होती है वो लाई करती है टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में। क्या ट्रू है? ये लग तो नहीं रही भाई, है ना? फॉल्स है। चलिए, द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम है बेटा वो 4 मिनट होता है। क्या सही बात है? यस, दैट्स ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अर्थ्स ग्रिड? अर्थ की ग्रिड क्या होती है? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, इट इज द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड्स का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स का कहां पे? अर्थ पे, अर्थ की सरफेस पे। नेक्स्ट, डिफाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो कह रहा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन कीजिए, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, पहले लैटिट्यूड लेते हैं। The latitudes are the imaginary line. Latitude imaginary lines होती हैं which run in the east west direction, जो east west direction में रन करती हैं horizontal plane में around the globe के चारों तरफ। वहीं longitude की बात करें The longitude are the imaginary lines, ये भी imaginary lines है which run in the north south direction, जो क्या करती भाई? देखो ये ईस्ट वेस्ट में चलती थी, ये नॉर्थ साउथ में चलती हैं। वर्टिकली बिटवीन द पोल्स, वर्टिकली चलते हैं दो पोल्स के बीच में। नेक्स्ट, व्हाई इज लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन? जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको क्यों कहते हैं हम ग्रीनविच मेरिडियन? आंसर, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को, है ना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच मेरिडियन आप कहते हैं बिकॉज इट पासेस थ्रू ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच से पास होता है अब्राउट, ठीक है, अब्राउट लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यहां से पास होता है। द चॉइस ऑफ दिस मेरिडियन एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ये इसको जो सेंटर माना, रेफरेंस पॉइंट माना, ये इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट के तहत माना गया है इन द लेट 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के लास्ट समय में हुआ था। द नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन रेफरेंस पॉइंट फॉर लॉन्गिट्यूड अरोज फ्रॉम द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आई छुपा हुआ है, ऑफ एक्यूरेट नेविगेशन। तो भाई क्यों इसकी जरूरत पड़ी स्टैंडर्डाइजेशन की, पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड की, क्यों? ठीक है, अरोज क्यों राइज हुई? द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट नेविगेशन, ताकि एक्यूरेट नेविगेशन हम कर सकें। नेविगेशन आप जानते हैं। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल टाइम कीपिंग सिस्टम, ग्लोबल टाइम कीपिंग सिस्टम, यानी कि ग्लोब का टाइम बिल्कुल करेक्ट क्या सके, मतलब ऐसा हो कि दूसरे देश के कहीं पे ग्लोब पे जो भी रह रहा है उसको कंफ्यूजन ना हो टाइम को लेके, इसलिए रेफरेंस पॉइंट सेट करना एक जरूरी हो गया था। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिवर्सल टाइम? यूनिवर्सल टाइम क्या होता है? चलिए जानते हैं। यूनिवर्सल टाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटी भी कहते हैं बेटा, इज ए टाइम स्टैंडर्ड यूज एज ए रेफरेंस फॉर टाइम कीपिंग। तो वो ये वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है फॉर टाइम कीपिंग, समय का पता लगाने के लिए, एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, और उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट। अब भाई जैसे क्या हुआ, ये समझो कि भाई हमारे देश से कोई पर्सन है और वो अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका वालों ने कहा कि भाई आप सुबह 10 बजे आपका फंक्शन होना है। वो अपनी घड़ी के हिसाब से, इंडिया की घड़ी के हिसाब से चला गया, तो पता चला रात को 12 बजे जाके पहुंचा, ये है ना, टाइम डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट सेट करना आसान होता है और फिर उससे चीजें आसान हो जाती हैं अक्रॉस द डिफरेंट टाइम जोन, अलग अलग टाइम जोन्स के बीच में, एंड लोकेशन उनकी स्थिति के अनुसार अराउंड द वर्ल्ड में, पूरे विश्व। इट सर्व एज ए बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम। और ये सर्व करता है, क्या चीजें करता है भाई ये काम? बेसिस फॉर डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। इसकी वजह से आप स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में। यानी अलग अलग, चाइना में इतनी सारी टाइम जोन है, इंडिया में एक है ना, जापान में, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी टाइम जोन है। तो मतलब उन्होंने कैसे सेट की है? तो उन्होंने किसी एक चीज को, पूरे विश्व ने किसी एक चीज को, वर्ल्ड ने
एक पॉइंट को रेफरेंस माना हुआ है, ठीक है, इस वजह से कर पाए वो। एंड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स ग्लोबली, और ताकि सारी क्लॉक्स का सिंक्रोनाइजेशन किया जा सके, जितनी भी घड़ियां हैं पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट, व्हाई डू मैनी कंट्रीज हैव ए नंबर ऑफ टाइम जोन, बहुत सारी कंट्रियों के बीच, है ना, बहुत सारी कंट्रियों में कई कई तरह की, है ना, 2, 4, 10, 5, 7 ऐसे टाइम जोन होती हैं, ऐसा क्यों? आंसर, many countries have number of time zones because the earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each। भाई हमारी जो अर्थ है उसको 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया, 1 घंटे की एक जोन, इस तरह से, है ना, कुछ इस तरीके से। तो भाई डिफरेंट तो होनी है, जब टाइम जोन ही 24 है तो डिवाइड तो होनी है। चलिए, डिफरेंट कंट्रीज हैव मल्टीपल टाइम जोन, है ना, कुछ देशों में, अलग अलग देशों में मल्टीपल, एक से ज्यादा टाइम जोन भी होती हैं, इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन, क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है, इसके कारण। फॉर एग्जांपल, रसिया हैव, रूस, है ना, आज के टाइम का रूस हैव 11 टाइम जोन, यानी उसकी 11 टाइम जोन है। अपने इंडिया में तो एक ही चलती है भाई। चलिए, व्हाई इज नॉट द इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉन स्ट्रेट, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको सीधा क्यों नहीं खींचा गया, है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं। The international date line IDL is not drawn straight due to practical consideration and to avoid splitting up certain countries or islands into 2 separate calendar days। तो भाई देखो, ये सीधा सीधा से कहना चाह रहा है कि हमने सीधी लाइन ड्रॉ इसलिए नहीं की, ड्यू टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, कुछ प्रैक्टिकलिटी में जो चीजें आती हैं उनको कंसीडर किया गया, जैसे एंड टू अवॉइड, और ताकि हम अवॉइड कर सकें स्प्लिटिंग अप ऑफ सर्टेन कंट्रीज, है ना, किसी देश को स्प्लिटिंग करने वाली जो लाइंस हैं, ये डेट लाइंस हैं, उनको देखते हुए कि भाई, है ना, पूरा आ गया उसमें, है ना, डे में आधा आ गया, तो यानी आधा पूरा वाला कंसीडर ना करते हुए उसको कुछ, मतलब आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन किए गए, एडजस्टमेंट किए गए। और आइसलैंड इनटू 2 सेपरेट कैलेंडर डेज, ताकि उनमें 2 सेपरेट कैलेंडर डेज ना हो जाएं, ऐसा करने के लिए। द स्पेसिफिक पाथ ऑफ द आइडियल फॉलोज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, तो कह रहा है स्पेसिफिक पाथ जो होता है, ठीक है, आइडियल का, वो फॉलो करता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन को, बट इट डिवाइड्स टू अकोमोडेट, और इसको डिवाइड किया जाता है अकोमोडेट करने के लिए। क्या अकोमोडेट करेंगे भाई? पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और जियोग्राफिकल भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ माय डियर्स। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की इंपॉर्टेंस बताओ, किसकी? लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, इक्वेटर की। चलिए जानते हैं, फर्स्ट जानते हैं लैटिट्यूड की। ऑल लैटिट्यूड्स आर एट द सेम डिस्टेंस टू ईच अदर, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो सब बराबर बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। सेकेंड, लैटिट्यूड डिटरमाइंस ए लोकेशंस डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, तो जो लैटिट्यूड होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, फाइंड करते हैं लोकेशन, ठीक है, लोकेशंस डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, कहाँ से? इक्वेटर से नॉर्थ में है कितने डिस्टेंस पे, ये डिफाइन है ना, इक्वेटर से नॉर्थ में है, साउथ में कहाँ पे, तो ये यहाँ से। नेक्स्ट, और लैटिट्यूड क्या करते हैं? लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर डिस्टेंस, ये एक एंगुलर डिस्टेंस होती है किसके बीच? बिटवीन इक्वेटर एंड पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का जो पॉइंट है वहाँ और इक्वेटर के बीच पे जो है ना डिस्टेंस होती है वो फाइंड होती है, वो होती है क्या? लैटिट्यूड। नेक्स्ट, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो कह रहा है जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को क्या बोलेंगे बेटा? हेड, ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना, हेड, टॉप पॉइंट, है ना, ऑफ द एंगल इज एट, वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है। नेक्स्ट, लैटिट्यूड प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल, लैटिट्यूड एक अच्छा रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट पैटर्न, किसके लिए? क्लाइमेट पैटर्न को जानने के लिए। एंड टेम्परेचर जोन्स ऑन द अर्थ, और कौन कौन से टेम्परेचर जोन्स हैं अर्थ पे, किस किस टाइप के हैं, उसको जानने में मदद करता है। नेक्स्ट, लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट थ्रू आउट द ईयर, तो ये क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है डे लाइट, ड्यूरेशन किसकी? डे लाइट की, थ्रू द ईयर, ठीक है, मतलब कितना दिन होगा, अब कितना दिन होगा तो ये भी पता चल जाएगा कितनी रात होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस ए लोकेशंस डिस्टेंस, ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन की डिस्टेंस बताता है ईस्ट और वेस्ट में, किससे? प्राइम मेरिडियन से कितनी ईस्ट में है या कितनी वेस्ट में है। सेकेंड, लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन नेविगेशन, नेविगेशन करने में, एंड
कार्टोग्राफी में इनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड प्लॉटिंग ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, ये आइडेंटिफाई करता है, प्लॉटिंग करता है किसकी, ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशंस की, ऑन मैप्स, मैप पे, चार्ट्स पे एंड नेविगेशन सिस्टम पर। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंस द डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, प्रभाव डालता है किस चीज पे, डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस को डिवाइड करने में, किसमें, इनटू डिफरेंट रीजन, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। तो जैसे आपने सुना है ना, इंडियन कॉन्टिनेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट, तो कौन सा कॉन्टिनेंट कहां से कहां तक होगा ये करने में डिसाइड होता है, एक बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, इट प्लेज ए रोल इन डिफाइनिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करने में मदद करता है भाई, है ना। कैन बी सिग्निफिकेंट एट डिटरमाइनिंग द टाइम डिफरेंसेज, ठीक है, और ये टाइम डिफरेंसेस भी बताने में मदद करता है, जैसे भाई इंडिया में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, ये ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेस में हेल्प करता है, एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन रीजन्स, ठीक है, और इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं अलग अलग रीजन्स में, यानी उनको डिफाइन करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अभी थर्ड वाला पॉइंट रह गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेटर। अब ये इक्वेटर की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, है ना। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है ना। भाई वैसे तो लॉन्गिट्यूड में और क्या कहते हैं लैटिट्यूड भी था, ठीक है। दैट सर्किल द अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सरफेस को चारों तरफ से सर्किल के रहते हैं, घेरे रहते हैं। डिवाइड्स इट इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न, और ये डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट, द इक्वेटर एक्सपीरियंसेस ए यूनिक क्लाइमेट, है ना। इक्वेटर पे एक यूनिक टाइप का क्लाइमेट होता है एज द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जिसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट। द इक्वेटर एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर, तो जो लोग इक्वेटर पर रहते हैं तो उनमें है ना लगभग बराबर दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन 4 डिफरेंसेस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में 4 डिफरेंस लिखिए। चलिए भाई लिखते हैं। फर्स्ट, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस की किसी जगह की एंगुलर डिस्टेंस यानी एंगल करके जो हम नापते हैं, है ना, ईस्ट और वेस्ट में ऑफ प्राइम मेरिडियन, यानी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में जो एंगुलर डिस्टेंस हम नापते हैं उसको कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। इस तरह से में आ जाते हैं, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ एंड साउथ। भाई इसमें ईस्ट वेस्ट लिखा है, इसमें लिख दिए नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था, प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर। चलिए अब जानते हैं, द लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लाइन जो ड्रॉ की जाती है वो नॉर्थ से साउथ ड्रॉ की जाती हैं, और लाइन्स आर ड्रॉन अराउंड द अर्थ, तो यहाँ पे अर्थ की चारों तरफ जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लाइमेट और डे नाइट, ठीक है, डे लाइट। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं क्लाइमेट को और डे लाइट को, ठीक है। जबकि यहां बात करें, लैटिट्यूड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट जोन्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्लाइमेट जोन को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं, क्या, सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट जोन, क्लाइमेट जोन को अफेक्ट करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस क्लाइमेट और डे लाइट, ठीक है। तो डे लाइट कह लीजिए या आप यहाँ पे डे नाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई जितने समय का डे होगा उसके अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस। लॉन्गिट्यूड को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल्सो नोन एज मेरिडियन, इनको मेरिडियन भी कहते हैं। दैट कन्वर्ज एट द पोल्स, और ये पोल पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, कंसंट्रेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती है ना, भीड़ लग जाती है इन लोगों की। चलिए, लैटिट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। लैटिट्यूड को हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल्सो नोन एज पैरेलल, इनको पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं। दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो कि जाती हैं इक्वेटर पर पैरेलली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 4 फीचर्स ईच ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की 4 फीचर लिखो, लैटिट्यूड की 4 फीचर लिखो। लिखते हैं बेटा, फर्स्ट फीचर ऑफ लैटिट्यूड, all latitudes are the same at the same distance to each other। वो कह रहा है जितने भी लैटिट्यूड्स हैं आर एट द सेम डिस्टेंस टू ईच अदर, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट, लैटिट्यूड डिटरमाइंस ए लोकेशंस डिस्टेंस। लैटिट्यूड किसी डिस्टेंस की लोकेशन बताता है, कैसे, नॉर्थ और साउथ की। भाई नॉर्थ में है, साउथ के, किसके, इक्वेटर के। और लैटिट्यूड क्या करता है, इज द एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्टेंस बताता है, होती है
बिटवीन इक्वेटर, किसके बीच में, इक्वेटर एंड एनी पॉइंट के बीच में ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर। नेक्स्ट, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो शीर्ष होता है, टॉप होता है किसका, एंगल का, इज ऑल्सो सेंटर ऑफ द अर्थ, वो ही अर्थ का सेंटर कहलाता है या होता है। वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी वर्टेक्स ऑफ द एंगल जो होता है वो अर्थ के सेंटर पे होता, कहलाता नहीं है, होता है सेंटर पे। नेक्स्ट, लैटिट्यूड प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेट पैटर्न, तो भाई लैटिट्यूड पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्लाइमेट का किस तरह से होने वाला है उसको ही बताता है। एंड टेम्परेचर जोन ऑन अर्थ, और टेम्परेचर जोन बताता है किस पे, अर्थ पे। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है जो कि लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट थ्रू आउट द ईयर, लैटिट्यूड डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट या डे नाइट की थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, अब जानते हैं फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड। चलिए, लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस ए लोकेशंस डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था बेटा, है ना, ईस्ट वेस्ट पढ़ना है, वहां पे क्या करता है, नॉर्थ साउथ पढ़ा था। चलिए, सेकेंड पॉइंट, लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स प्ले ए क्रूशियल रोल, लॉन्गिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक अच्छा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन नेविगेशन में, एंड कार्टोग्राफी में, इनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन एंड प्लॉटिंग ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने, प्लॉटिंग करने पर्टिकुलर लोकेशन की मैप पर, चार्ट्स, नेविगेशन सिस्टम एक्सेट्रा, है ना। तो हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है, शॉर्ट में शायद आया था। लॉन्गिट्यूड इन्फ्लुएंस द डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इनटू डिफरेंट रीजन, लॉन्गिट्यूड क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिवीजन, बांटने को, किसको, अर्थ की सरफेस को डिफरेंट रीजन में, कंट्रीज में एंड कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स में और कंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट, इट प्लेज ए रोल इन डिफाइनिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कैन बी सिग्निफिकेंट, और इंपॉर्टेंस है इसकी किसमें, इन डिटरमाइनिंग द टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंसेस को पता लगाने में, समय अंतराल को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द रीजन्स को। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर लॉन्गिट्यूड यूज्ड टू कैलकुलेट टाइम, ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं इसकी मदद से आप टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताइए। चलिए देखो भाई, ऐसा है, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द अर्थ टर्न्स इन ईच आवर, देखो तो आपको पता है एक घड़ी की जो सुई होती है वो 12 घंटे में पूरा घूम जाती है, या आप कहिए 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, क्या घूम जाती है बेटा, 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया भाई, देखो अर्थ है एक गोला, एक स्फीयर है, ठीक है, तो पूरा गोला स्फीयर क्या हो गया, 360 डिग्री, कितना एंगल होता है 360 डिग्री, तो कितने में कम वो करती है टाइम, ये होता है 24 घंटे में एक दिन पूरा हो जाता है, मतलब 360 डिग्री 24 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो हमने 360 डिवाइड बाई 24, यानी कि आपने पता लगाया कि 15 डिग्री पर आवर, यानी एक घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन होता है। नेक्स्ट, वी कैन टेक दिस ए स्टेप, अब सुनो बेटा, ठीक है, तो वो कह रहा 360 डिग्री घूम जाता, क्या अर्थ घूम जाती है क्या, ठीक है भाई, अर्थ कैसे घूम जाएगी, क्या घूम सकती है, ठीक है, यस, सन थोड़ी घूमेगा, ठीक है, अर्थ ही तो घूमेगी, ठीक है। दिस ए स्टेप फर्दर एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिनट्स, तो वो कह रहा है कि भाई देखो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक में कितना 360 बाई 24, दैट इज 15 पर आवर, डिग्री पर आवर। वी कैन टेक दिस ए स्टेप फर्दर, हम इसको एक स्टेप आगे भी ले जा सकते हैं, एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिनट्स, है ना। अब भाई एक घंटे में 15 डिग्री, तो एक आवर को आप 60 डिग्री लीजिए, तो आप उसको किस में लेके जा सकते हैं, मिनट्स में लेके जा सकते हैं। इन विच द अर्थ विल टर्न 1 डिग्री, यानी जिसमें 1 डिग्री कितने में टर्न होती है, 60 मिनट पर, है ना, 60 मिनट पर 15 डिग्री, ऐसे आप करने लगे, ठीक है, क्योंकि भाई पर आवर था, आवर को हमने क्या कर दिया 60 कर दिया, तो अब आपने पाया कि 4 मिनट्स पर डिग्री, यानी 4 मिनट के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट घूमना पड़ता है, या 4 मिनट लगते हैं। सिंस 1 आवर इक्वल टू 60 डिग्री, तो इस तरह से आपने टाइम कन्वर्जन कर लिया कि भाई 360 डिग्री 24 आवर्स, ठीक है, तो आपने पाया 15 पर आवर्स, यानी 15 डिग्री पर आवर, और पर आवर मतलब एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, ठीक है, तो इस तरह से आपने कन्वर्जन कर लिया। नेक्स्ट, दिस एग्जाम्पल विल मेक दिस थिंग क्लियर, ठीक है, तो वो कह रहा है कि कुछ और चीजें आपको क्लियर कर देंगी। तो देखो बेटा, है ना, इसमें लॉन्गिट्यूड यूज्ड टू कैलकुलेट, ठीक है, तो ये एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो ये एग्जांपल वहां पे एग्जाम में दे भी सकते हैं।
देखो भाई कैसे दिया जानते हैं, है ना। चलिए, यू आर इन लंडन, सपोज करो आप लंदन में हैं, एट 10 AM, सुबह के 10 बजे हुए, एंड वांट्स टू फाइंड आउट द टाइम इन जापान, और आप ये पता करना चाहते हैं कि जापान में क्या समय हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड नीड टू फिगर आउट दैट लंदन इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा लंदन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और जापान जो है 135 ईस्ट पे है ना। तो पहले उनके कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इज 135, तो उनका जो डिफरेंस है 135 डिग्री है। सो द टाइम डिफरेंस विल बी, तो अभी हमने देखा था, है ना, क्या कि 1 मिनट, है ना, मतलब 1 डिग्री के लिए कितना लगता है 4 मिनट, तो आप 135 के लिए कितना लगेगा 135 के, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज 540 मिनट्स। नाउ 540 मिनट्स इक्वल टू किसके हो गए 9 आवर्स के इक्वल हो गए। दिस मीन्स दैट देयर इज ए टाइम डिफरेंस ऑफ 9 आवर, तो दोनों में 9 आवर्स का टाइम डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन लंदन एंड जापान के बीच। सिंस जापान इज टू ईस्ट, क्योंकि जापान ईस्ट में है, टू लंदन, लंदन के, इट वुड बी अहेड ऑफ लंदन, तो ये लंदन से अहेड होगा, आगे होगा इन टाइम, समय में। एंड हैंस यू वुड ऐड 9 आवर्स टू 10 AM, तो इसलिए आप क्या करेंगे 9 घंटे ऐड कर देंगे 10 में, यानी जो 10 वहां पे हुआ था तो जापान में 9 घंटे आगे हो रहा होगा। दैट इज सो while it is at 10 AM in London, जबकि 10 AM होगा लंदन में, तो 9 आवर्स आगे काउंट करेंगे, it will be 7 PM in जापान, तो जापान में 7 PM शाम के बज रहे होंगे। नेक्स्ट, देयर आर मैनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में। कैन यू थिंक ऑफ सम सिमिलरिटी, क्या आप उनमें कुछ सिमिलरिटी बता सकते हैं। राइट देम डाउन, तो उनको लिख के दिखाइए। चलिए देखते हैं। तो भाई डिफरेंस तो बहुत खेल लिया, अब देखते हैं सिमिलरिटी क्या होती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। जानते हैं बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट, ये एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है दोनों, चाहे लॉन्गिट्यूड हो चाहे लैटिट्यूड हो। यूज टू डिटरमाइन, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं क्या पता लगाने में, स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, दे प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग लोकेशन, तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं लोकेशंस को, एस्टेब्लिशिंग ए ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम, और ताकि एक एस्टेब्लिश कर पाएं, डेवलप कर पाएं ग्लोबल रेफरेंस सिस्टम को, कहीं ना कहीं से तो भाई मानना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों डिग्री में ही नापे जाते हैं, है ना, डिग्रीज, मिनट्स में, सेकेंड्स में और डेसिमल डिग्रीज में। टू डिनोट द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लोकेशन, अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगुलर डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए रेफरेंस लाइन, किसी पर्टिकुलर लाइन से, दिस एंगुलर मेजरमेंट अलाउज फॉर प्रिसाइज लोकेशन डिटर्मिनेशन, तो ये जो होती है क्या, टू डिनोट द एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस को डिनोट करने के, लोकेशन फ्रॉम ए रेफरेंस, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से, दिस एंगुलर मेजरमेंट अलाउस, तो ये एंगुलर मेजरमेंट बेटा अलाउ करता है फॉर प्रिसाइज मतलब मोर एक्यूरेट, आप ऐसे समझिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट, है ना, प्रिसाइज लोकेशन डिटर्मिनेशन, है ना, प्रिसाइज लोकेशन डिटरमाइन कर पाए उसको। नेक्स्ट लास्ट है थर्ड वाला देख लेते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इसेंशियल फॉर नेविगेशन, दोनों ही जरूरी हैं नेविगेशन के लिए, कार्टोग्राफी के लिए एंड डिटरमाइनिंग प्रिसाइज। कार्टोग्राफी का मीनिंग बताएंगे आप मुझे, क्या इसका मैप से कुछ लेना देना है, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, ठीक है। एंड डिटरमाइनिंग प्रिसाइज लोकेशन ऑन मैप, और मैप पे प्रिसाइज लोकेशन को पता लगाने के लिए चार्ट्स पे, जीपीएस पे एक्सेट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, हाउ डज दिस अफेक्ट द पैसेंजर्स ऑफ ए शिप सेलिंग अराउंड, ठीक है। तो वो कह रहा है ये किस तरह से अफेक्ट करती है पैसेंजर ऑफ शिप, पैसेंजर ऑफ शिप किसके, शिप सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो कि सेलिंग मतलब कि सेलिंग वाला जहाज होता है, मतलब यात्रा करते हैं जैसे, तब ये जहाज में जाते हैं। चलिए आंसर जानने की कोशिश करते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज IDL, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे आगे, इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है भाई, दैट रफली फॉलोज 180 डिग्री, जिसमें मोटे मोटे तौर पर समझे तो 180 डिग्री होते हैं, क्या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन होते हैं। नेक्स्ट देखने वाले आगे बेटा, इट सर्व एज द डीमार्केशन, ये क्या करता है डीमार्केशन लाइन की तरह बिहेव करता है, फॉर कैलेंडर डेट्स के लिए, व्हेन क्रॉसिंग द आइडियल, जब आइडियल को क्रॉस कर रहे होते हैं। द डेट चेंजेस बाय
वन डे, तो डेट को चेंज हो जाती है क्या, वन डे के, यानी एक दिन प्लस या माइनस ऐसे हो सकती है। चलिए, द इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करें, यानी यहां से दाएं से बाएं या आगे से पीछे जा रहे हैं, तो क्या हुआ, डेट लाइन कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर पैसेंजर, तो ये पैसेंजर के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। ऑन ए शिप, एक जहाज पर, सेना शिप सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो कि मूव कर रहा है वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड मूव कर रहा है। ठीक भाई, लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो वर्ल्ड में ही घूम रहे होंगे, एक जगह 1-2-4 घंटे पार करके जा रहे होंगे दाएं बाएं कहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डेट चेंज, डेट कैसे चेंज होती है, व्हेन ए शिप क्रॉसेस द आइडियल, एक शिप जो है आइडियल को जब क्रॉस करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पैसेंजर विल स्किप ए डे, तो उनका एक डे स्किप हो जाता है, एंड मूव द कैलेंडर फॉरवर्ड, और कैलेंडर को एक आगे मूव करा दिया जाता है बाय मंडे, एक दिन से। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज मंडे, अगर ये मंडे है, एंड द शिप क्रॉसेस द आइडियल, और शिप आइडियल को क्रॉस कर रहा है, इट बिकम्स ट्यूसडे, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करने के बाद जहां पहुंचेगा वहां पे ट्यूसडे हो जाएगा। कन्वर्सली, अब इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं, व्हेन क्रॉसिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और जब वो ईस्ट से वेस्ट आ रहा होगा, पैसेंजर विल रिपीट ए डे, तो उनको फिर से वही दिन मिलेगा वहां पे, एंड मूव द कैलेंडर बैकवर्ड बाय मंडे, तो क्या करना चाहिए, बैकवर्ड मूव हो जाता है कैलेंडर, एक दिन पीछे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, टाइम एडजस्टमेंट, ये क्या चीज है भाई, देखते हैं कैसे करते हैं। क्रॉसिंग द आइडियल, जैसे आप आइडियल को क्रॉस कर रहे हैं, कैन रिजल्ट इन ए सडन टाइम एडजस्टमेंट, तो आपको सडन टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ऑफ ट्रेवल, कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। पैसेंजर में नीड टू एडजस्ट देयर क्लॉक्स, पैसेंजर को अपनी क्लॉक्स जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, चाहे आगे करना पड़े पीछे करना पड़े, तो डिपेंड करता है किस से किस डायरेक्शन जा रहे हैं ना, इस बात पे डिपेंड करता है। बैकवर्ड बाय सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर, जितने भी आगे नंबर है ना, आवर आगे हो रहेंगे पीछे हो रहेंगे। नेक्स्ट, दिस कैन अफेक्ट देयर स्लीप पैटर्न, तो उनके जागने का सोने का पैटर्न गड़बड़ा जाता है। मील, खाना पीना, शेड्यूल्स एंड डेली रूटीन, यानी सब अचानक से परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट, इफ इट इज 5 PM इन इंडिया, अगर इंडिया में 5 बज रहे हैं, What time would be at Greenwich Meridian, तो Greenwich Meridian पे क्या समय हो रहा होगा, जानते हैं भाई क्या समय हो रहा होगा। इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट, इंडिया ईस्ट में लोकेटेड है, किसके, ग्रीनविच मेरिडियन के। सो द टाइम एट द ग्रीनविच, जो टाइम होगा ग्रीनविच पे मेरिडियन पे, वुड बी अर्लियर देन द टाइम इन द इंडिया, तो यानी कि हमारी इंडिया 5.5 घंटे आगे चलती है। अपने मोबाइल में खोल के देखना कैसे कभी ऐसे मिलेगा, है ना, तो हम उस टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। तो अब वहां बज रहे हैं क्या बेटा, 10 बज रहे थे आई थिंक, ठीक है, ये शाम क्या बजे थे, देखते हैं, ठीक है, तो 5 PM शाम के 5 बजे थे, तो अपने आप को हमारे का यहाँ का टाइम क्या कर लो भाई, प्राइम वहाँ ग्रीनविच का टाइम क्या कर लो, 5.5 घंटे पीछे कर लो, ठीक है। तो चलिए शाम के 5 से 5.5 घंटे, तो ये सीधा है ना 11:30 बज जाएंगे दोपहर के। चलिए ये तो डायरेक्ट आंसर निकल, अब देखते हैं कि है ना, एक फॉर्म पैटर्न होता है, एक तरीके से लिखा जाता है ना, ठीक है। द टाइम इन इंडिया, इंडिया इज इन द टाइम जोन नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन टाइम जोन जो है किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के IST के अकॉर्डिंग, विच इज UTC + 5:30, जो कि UTC से 5:30 5 घंटे 30 मिनट आगे होती है। टू डिटरमाइन द टाइम, अगर हमें टाइम पता लगाना है एट द ग्रीनविच, ग्रीनविच मेरिडियन पे, ग्रीनविच मीन्स टाइम GMT, ठीक है। वी नीड टू सब्सट्रैक्ट, हमें घटाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा टाइम डिफरेंस को बिटवीन इंडिया एंड GMT के बीच को टाइम डिफरेंस को घटाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंस इंडिया इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT, ये 5 घंटे 30 मिनट GMT से अहेड होती है, आगे होती है। इफ इट इज 5 PM इन इंडिया, अगर इंडिया में 5 बज रहे हैं शाम के, 20 सब्सट्रैक्ट 5 hours, उसमें से हम पहले 5 hours सब्सट्रैक्ट करेंगे और 30 मिनट सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इट इज, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 PM मीन्स 5 hours और 30 मिनट, यानी कि सुबह के 11:30 बज रहे होंगे। देयरफॉर इफ इट इज 5 PM इन इंडिया, अगर इंडिया में 5 PM हो रहे हैं, तो इट विल बी 11:30 एट द ग्रीनविच मेरिडियन। नेक्स्ट, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द अर्थ सॉल्विंग द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड द हीट जोन, तो कह रहा है एक लेवल डायग्राम बनाओ, ठीक है, अर्थ शोइंग, जिसमें अर्थ दिखा रही हो, क्या चीज दिखा रही हो अर्थ के डायग्राम में,
इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, बहुत है ना, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो एंड द हीट जोन जिसमें दिखाई गई हो। तो चलिए जानते हैं, ये रहा डायग्राम, क्या है बेटा, ये देखिए 40 डिग्री वेस्ट है ना, 20 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से वेस्ट वेस्ट ऐसे करके लाइन हो गई, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की। अब बात करते हैं किसकी, लैटिट्यूड की। देखो भाई कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो लाइन हमने खींची थी, ये वाली ये हो गई हमारी इक्वेटर, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, इक्वेटर हो गए। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, तो देखो भाई ये जो ऐसे खींचे गए हैं, ये क्या है, ये क्या है, देखो अब देखो यहाँ पे देख लो बेटा, 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी ये वाली जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड कहलाती है, ठीक है। ये भी क्या कहलाती है बेटा, लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अब आप समझ गए ये लॉन्गिट्यूड है, तो ये ऐसी वाली लाइन क्या है, लैटिट्यूड। चलिए, तो इस तरह से डायग्राम आपकी बुक में बना है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए, और टॉरिड जोन जरा देखते हैं एक बार, कैसे टेम्परेचर जोन होती है जो। तो देखो भाई, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, दोनों बर्फ में जमे रहते हैं, ठीक है। उससे नीचे आते हैं आर्कटिक सर्कल, उससे नीचे आता है एंटार्क्टिक। एक को आर्कटिक का हो तो एक को एंटार्क्टिक बोलेंगे, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको नॉर्थ टेम्परेट जोन मिलेगी। क्या मिलेगी, नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो वहां क्या मिलेगी, साउथ टेम्परेट जोन। भाई ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ, साउथ में तो साउथ, ठीक है। अब मिलेगी आपको क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नीचे क्या रहेगी, कैप्रिकॉर्न। कैप्री कहाँ पहनते हैं, नीचे पहनते हैं ना बेटा, है ना। तो कैप्री हमेशा नीचे रहेगी। नेक्स्ट, तो इस तरह से कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई है। ये हो गई आपकी टॉरिड जोन, ये बिसेंटर वाली लाइन जो है ये है इक्वेटर, है ना। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, कैसा लगा आपको वीडियो, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना भूलना जाइएगा बिल्कुल बेटा, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और किस किस बुक का आंसर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, पहले चाहते हैं बाद में चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो कमेंट बॉक्स आप ही का है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं।